थॉट बार बार रिपीट होती है, यानी कि विचार जैसे आया उसका ऑब्सेशन बना, और उस ऑब्सेशन को मिटाने के लिए उसने कोई काम ऐसा करा जो वो 5-5, 6-6 बार कर रही है, उस रिचुअल को बार बार रिपीट कर रही है। अब आप सोचिए उस लेडी की क्या हालत होगी कि बार बार उसको जो विचार तंग कर रहा है उससे वो बार बार वो रिचुअल्स कर रही है, तो वो डे टू डे काम, अपने रूटीन के वर्क वो कैसे करेगी। हो सकता है वो वर्किंग हो, वो ऑफिस में कैसे कैसे रहेगी, उसके माइंड में तो बार बार थॉट्स आएंगे कि मेरे घर का कोई मेंबर ना बीमार हो जाए तो मैं जाके ऑफिस में कहीं हैंड वॉश कर लेती हूँ, अपने टेबल को बार बार साफ कर लेती हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि जो रिचुअल को करने का ऑब्सेशन है, क्योंकि उसको जो विचार आया कि साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे फैमिली मेम्बर्स बीमार ना पड़ जाए, उससे छुटकारा पाने के लिए हम ENRP जो थेरेपी है वो यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव विचार आया, जैसे कंटामिनेशन का उस लेडी को इस केस में आ रहा है कि मेरी बेटी या मेरा घर में कोई मेंबर बीमार हो जाएगा, फटाफट से मेरे को हैंड वॉश करनी चाहिए। तो ठीक है, आप एक बार हैंड वॉश करो, ENRP अब शुरू होती है। अब उसे बोलो कि अपने हैंड्स को देखो कि क्या वो गंदे हैं। अगर आप देखोगे, आपको देखने से पता लग जाता है ना कि अभी मैंने हैंड वॉश किए हैं और ये तो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। तो आप जब ये नोटिस कर लेते हो कि मेरे हैंड्स बिल्कुल साफ़ हैं, तो वॉश बेसिन से आप बिल्कुल पीछे हट जाइए। पीछे हट के सामने कोई भी सोफ़ा, चेयर, बेड कुछ भी रखा है वहाँ पे आप आराम से बैठ जाइए और अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे करके लाइक यू हैव टू जस्ट क्लोज कि हाँ अब ये हैंड्स वॉश बेसिन की साइड नहीं जाएंगे और मैं शांति से बैठूंगी, क्योंकि मैंने अपने हैंड्स देखे हैं कि वो साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है। और कम से कम आपको 3 से 4 मिनट वो बैठना है। ENRP थेरेपी के अंतर्गत आपको इस तरह से ऐसे बिहेव करना है और थोड़ी देर के बाद उठना है। और फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी बेटी बीमार ना हो जाए, मेरा फैमिली मेम्बर बीमार ना हो जाए, मेरे हैंड्स लगता है गंदे हो गए, फिर आप हैंड वॉश करो। और फिर हैंड्स आप सेकंड टाइम और थर्ड टाइम और वॉश करने लगो, तो फिर आप अपने हैंड्स को देखो कि क्या वो साफ़ है। हर इंसान को पता होता है कि अभी तो हैंड वॉश करें तो अभी वो साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है। फिर आप पीछे हो जाओ, सोफ़ा, चेयर, बेड, जहाँ पर भी आप पहले बैठे थे वहाँ पर बैठ जाओ, बिल्कुल हाथ को बांध के। इस तरह से ये चीज़ आपको बार बार रिपीट करनी है। जिस भी विचार के आने से वो रिचुअल आप बार बार कर रहे हैं, उस विचार को आने के बाद जो रिचुअल आप कर रहे हैं उसको धीरे धीरे अपने थॉट्स के ज़रिए ही रिजेक्ट करना है, लेकिन एक्सपोजर के ज़रिए कि आप गए वॉश बेसिन में, देखा, मुझे फील हुआ कि हैंड वॉश मेरे को करनी चाहिए क्योंकि डर्टी हैं, और हैंड वॉश मैंने करे, मैंने एक्सपोजर करा, अपनी एंजाइटी को एक्सपोजर किया और उसका प्रिवेंशन किया कि मैंने देखा मेरे हैंड वॉश है, बस एक बार धोना काफ़ी है और मैं पीछे आकर बैठ गई। तो इस तरह से विचारों, एक्सपोजर और रिचुअल्स को पे हम लोग जब काम करते हैं तो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट जाता है कि ये जो हम OCD में बार बार कर रहे हैं चीज़ को, रिचुअल को बार बार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार आया जिससे एंजाइटी हो रही है, वो विचार की एंजाइटी धीरे धीरे इसके ज़रिए ENRP के ज़रिए धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जो भी OCD आपको अगर है, 5-6 टाइप्स जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी, इसमें से कोई भी अगर है तो आप ये करके देखिए और उसमें डायरी भी मेंटेन करके लिखें कि पहली बार ये विचार आया और मैंने कितनी बार हैंड वॉश करे और फिर मेरे को किस तरह से वहाँ से मेरी एंजाइटी कम हुई। फिर आप इस तरह से डायरी में लिखिए और अपनी प्रोग्रेस देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस OCD से कैसे बाहर आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा OCD की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। अगर आपको डॉक्टर ने मेडिसिन बोली है तो जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन साथ में जब ENRP करेंगे तो इसके ज़रिए आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा और इस प्रॉब्लम का जड़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा और इस प्रॉब्लम से आप हमेशा के लिए रिलीफ हो जाएंगे। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस थेरेपी को आप ज़रूर करें और एक अच्छी लाइफ जिए। थैंक यू वेरी मच।